नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली ख़ास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दरगाह की जहां बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। यहां भूत, पिशाच, जिन, जिन्नात से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज़ नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके, सिर्फ मिस कॉल करके आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको 7290003552 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा। यह दरगाह है उत्तराखंड के रुड़की में, जिसे कलियर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये 13वीं शताब्दी के सूफी संत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की मज़ार है। यहाँ गुलर के पेड़ से निकले फल से इलाज किया जाता है। इस दरगाह पर आने वाले को एक ख़ास तेल दिया जाता है, जिसे शरीर पर लगाने से दूर हो जाता है हर दर्द। और क्या कुछ खास होता है इस दरगाह पर, एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। रुड़की में एक दरगाह, सबको मिलती है शिफा। न्यूज नेशन ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के तहत उन जगहों की भी जमीनी पड़ताल शुरू की है जहां बीमारियों से निजात मिलने का दावा होता है। अब ये तिलिस्मी या दिव्य चमत्कार है या फिर महज मनोविज्ञान का प्रभाव, इसे परखने के लिए हमारी टीम उन सभी प्रश्न को साथ लेकर पड़ताल कर रही है, जिसे विज्ञान माइंड हीलिंग या पाखंड का नाम देता है। इस सिलसिले में न्यूज नेशन की टीम ने अपनी पड़ताल में उत्तराखंड के रुड़की की प्रसिद्ध साबिर पाक की दरगाह को भी शामिल किया, और जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ उसने हैरान कर दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और माथा टेकते हैं यहाँ पर, और तमाम लोग यहाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बिल्कुल दरगाह के करीब हम मौजूद हैं। और कलियर शरीफ, जो मेन कलियर शरीफ है, वो दरअसल रुड़की का मेन कलियर शरीफ इसी को कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम लोग अपने रोगों को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और दावा ये किया जाता है कि तमाम रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। रुड़की की इस प्रसिद्ध दरगाह को लेकर कई तरह के दावे हैं। दावा यह है कि यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है उसका समाधान पाता है। अगर कोई बीमार हो तो यहाँ मिलने वाली चीजों से वो शिफा पाता है। अब चीजें क्या हैं जो यहाँ मिलती हैं, इसे भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले इस दरगाह का महत्व समझ लीजिए। ये दरगाह सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की है। अलाउद्दीन अली साबिर प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद के उत्तराधिकारी थे, जिनका जन्म 569 हिजरी यानी 1196 ईस्वी में हुआ था, और उनका निधन कलियर में 690 हिजरी यानी 1291 में हुआ था। जिस जगह उनका निधन हुआ वहीं उनके अनुयायियों ने दरगाह का निर्माण किया, और तब से इस दरगाह पर जियारत के लिए लोग जुटते चले आ रहे हैं। खास तौर पर उर्स के मौके पर जायरीनों की भीड़ देखते ही बनती है, जिनमें कई धर्मों के लोग शामिल होते हैं, इस विश्वास के साथ कि साबिर पाक कलियर शरीफ में उनके दुखों का नाश करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर साबिर पाक की दरगाह पर चमत्कारिक रूप से दुखों का नाश होता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, तो फिर दरगाह के खादिम किसी क्रिया या सामग्री पर लोगों को क्यों निर्भर रहने पर मजबूर करते हैं? यही पड़ताल न्यूज नेशन ने भी करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से गुलर के पेड़ से निकला हुआ फल लोगों के लिए शिफा होता है, लोगों को परेशानियों से दूर करता है। आखिर इसमें ऐसी क्या तासीर है जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पे आपको गुलर के पेड़ से निकले ये फल जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, इससे कैसे आखिर बीमारियों को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक झाड़ू भी दिख रही होगी जिसमें काफ़ी शिफा है। जैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको इस पर फहराया जाता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर गुलर की कहानी क्या है, क्यों इसे बीमारियों से मुक्ति का साधन माना जाता है? इसे भी हमने जानने की कोशिश की। ये क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा होता है? ये गुलर है जो हुजूर सरकार साबिर पाक का, ये वो फल है जिसे हुजूर सरकार साबिर पाक ने 12 साल खाया है, और गुलर के अलावा कुछ नहीं खाया है 12 साल तक। तो इससे क्या शिफा मिलती है? किस तरह के बीमार लोग जो हैं इससे शिफा पाते हैं? या फिर ये भी हमने सुना है कि कुछ महिलाएं यहाँ पर इस गुलर के फल को खाती हैं? जैसे भूत प्रेत वाली बीमारी बताई जाती है ना, वो भी दूर हो जाती है। कोई बे औलाद हो उसको भी ये फल खिलाया जाता है, उसके औलाद हो जाती है।
दावा है कि अपने जीवन काल का एक लंबा समय सूफी संत साबिर पाक ने गुलहर के फल खाकर बिताए थे, इसलिए जिस पेड़ के उन्होंने फल खाए थे उसमें शिफा है। हालांकि ये आस्था का विषय है, इसलिए दावे पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, लेकिन एक दावा यहाँ और होता है जो चौंकाता है। क्या सिर्फ तेल से ही किसी बला को भगाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि दरगाह के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे आप देखेंगे तेल का बाकायदा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। ये कौन सा तेल है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देते रहिए तेल, जो भी लोग लेने आए। ये देखिए तेल, ये हाथ से इस तरह से तेल जो है वो दिया जाता है। इस तेल को ये लोग हाथों पर मलते हैं। इस चिराग के तेल की कहानी क्या है ये किसी को नहीं पता। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन लोग इस तेल को चमत्कारिक मानने लगे हैं। कभी कोई बीमारी हुई आपको? हाँ जी हुई, छाती में दर्द हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, छाती में सर, अच्छा सीने में आपने तेल लगाया, ठीक हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया। देखिए कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये हाथ में तेल लिया जाता है, इसी तरीके से आपने लिया और इसको कुल मिलाकर के ऐसे रगड़ा और कहा कि भैया सर में लगा लो, छाती पे लगा लो, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। और उससे अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पर देखिए शीशी में भी तेल लेते हैं। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि तेल से चमत्कार का दावा तो होता है, लेकिन इसके गुण ठीक तरह से किसी को नहीं पता है। फिर भी यहाँ चमत्कारी तेल के लिए लाइन लगती है और ठीक ऐसे ही अगरबत्ती की भभूत से भी यहाँ चमत्कार होने का दावा होता है। अगरबत्ती लाते हैं, अगरबत्ती ला करके यहाँ पर उसको ऐसे ही रख देते हैं और ये जलती रहती है जी, ऐसे ही जलती रहती है जी ऐसे जलती रहती ऐसे ही ये जलती रहती है। और इसमें जो राख है, आप करीब से दिखाते हैं आपको, ये जो राख है इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठा करके ज़बान पर रख लेते हैं और कहते हैं कि इससे बीमारी जो है दूर हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि आखिर अगरबत्ती की भभूत से कैसे इलाज होता है, ये कैसा चमत्कार है जिसे लोग महसूस करते हैं, ये भी हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। ये आप अभी राख को ज़बान पर रख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इंशाअल्लाह सब बीमारी दूर हो जाएगी हमें सबीर पाक के सदक़े से और सारे वलियों के दुआ के सदक़े से हमारे सब बीमारी को शिफा मिलेगी। यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसे विज्ञान चुनौती दे सकता है, लेकिन इसे आस्था का विषय बताकर दरगाह के खादिम तर्कों को टाल देते हैं। बहरहाल यहाँ एक प्रक्रिया ऐसी भी है जिसे सामान्य तौर पर कई जगह देखा गया है, और वो है अर्जियां लगाना। अब कैसे लगती हैं ये अर्जियां, इसे भी जान लीजिए। अर्जियां आती हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की एक कॉपी है और एक कोई हॉस्पिटल है वहाँ का है, यहाँ पर रॉयल अल्ट्रासाउंड की एक कॉपी है जिसमें परेशानी के बारे में लिखा है और ये भी लिखा है कि इसमें पथरी की समस्या है वो भी, और इसके टेस्ट भी जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या सच में यहाँ अर्जी लगती है? क्या सच में अर्जियों पर सुनवाई होती है? और क्या साबिर पाक इन अर्जियों पर नजर करम करते हैं? इसे तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, क्योंकि प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास प्रमाण नहीं मांगता। कुछ लोगों ने इस तरह से अंधविश्वास का पैमाना लोगों की आंखों पर डाला है। जो अंधा चश्मा लगाया वेल्डिंग वाला, उससे कई तरह के संकेत मिलते हैं, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी तमाम में लगाते हैं। क्या पेड़ पढ़ेगा एप्लीकेशन? यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्या पेड़ इसको पढ़ेगा? दरअसल साबिर पाक का दरबार यानी कलियर शरीफ की दरगाह, उसमें होने वाली जियारत और उन्हें मानने वाले लोगों पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न चमत्कार के लिए बनाई गई मान्यताओं पर है। अब क्या ये मान्यता तर्क की कसौटी पर सिद्ध होंगी? आगे देखिए। हमारे साथ यावर एजाज साबरी साहब जुड़ चुके हैं। ये नायब सजदा नशी कलियर शरीफ के हैं। इनके बारे में रिपोर्ट तो आपने जान ली, लेकिन अब इनकी जो पहचान है, इनका जो परिचय है, ये इन्हीं की ज़ुबानी हम ज़रा जानते हैं। तो यावर एजाज साबरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं थोड़ा परिचय आपके ज़ुबानी भी अपने दर्शकों तक आपकी पहचान को पहुंचाना चाहता हूं। ये नायब सजदा नशी कलियर शरीफ, इसका क्या मतलब हुआ? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह यावर एजाज साबरी कुद्दूसी, जो आस्ताने हुजूर साबिर पाक के सज्जादा नशीन हैं, हज़रत शाह अली मंज़र एजाज कुद्दूसी साबरी अल-नौमानी, उनका छोटा भाई हूँ। दरबार शरीफ पे उनकी गैर मौजूदगी में मैं तमाम चीज़ें देखता हूँ। मैं सज्जादा नशीन दरगाह साबिर पाक का छोटा भाई यावर एजाज साबरी। अच्छा, सारी चीज़ें देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? दरबार में सारी चीज़ें देखते हैं उनकी अनुपस्थिति में, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनकी गैर मौजूदगी में जो भी दरगाह शरीफ में दरगाह रसूमात और रिलीजियस फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं,
वो सारे इंतज़ामात मैं देखता हूँ उनकी गैर मौजूदगी में जब वो कहीं सफ़र पर होते हैं। अच्छा, मैंने इसके बारे में दरगाह शरीफ के बारे में जो जाना है उसमें भूत प्रेतों को फांसी दी जाती है, ये ऐसी क्या मान्यता है, ये बता सकते हैं? जी, हजूर साबिर पाक का जो आस्थाना है कलियर शरीफ डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर, ये आस्थाना आपका सबसे पहले मैं हजूर का पूरा नाम बताऊं, हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का दरबार है। आपका जो मशहूर है वो साबिर पाक से आपकी पूरी दरगाह शरीफ पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। यहाँ पर किसी को जिन, भूत, प्रेत, आसेब या शैतान से परेशान, जादू से परेशान जो लोग होते हैं वो हजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपनी अक़ीदत पेश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि साबिर पाक के वसीले से मौला हमारी दुआ को कबूल करे और हमें ठीक करे। तो वो हल्के हल्के जो भी उन पर भूत, आसेब होता है, आसेब जिसे कहा जाता है, जिन्नात, शैतान का शर जो गलत जगह से किसी जगह से हावी हो जाता है, चढ़ जाता है, अपने वश में कर लेता है, तो वो उस मरीज़ को हम हजूर साबिर पाक की बारगाह की जो जालियाँ हैं उन जालियों पर बिठाते हैं, तो वो जो भी चीज़ होती है वो एकदम बोल पड़ती है, मैं ऐसे वहाँ से आई हूँ। तो वो 2-4 जुमेरात यहाँ पर आना पड़ता है। जुमेरात के दिन सरकार के आस्थाने में कुल शरीफ होता है जिसमें दुआ होती है तमाम ज़ायरीन के लिए, उसमें उस मरीज़ को बिठाते हैं। तो वो 4 जुमेरात, 6 जुमेरात ऐसे करके वो जो भी जिन, भूत, प्रेत उस पर होता है, आसेब, जिस भी वो परेशानी में होता है, वो परेशानी उसकी हजूर के करम से दूर हो जाती है। अच्छा, जंजीरों में बांध के भी लोगों को रखा जाता है, कहा जाता है प्रेत बाधा है, तो जंजीरों में क्यों बांधती है? ये प्रताड़ना नहीं है? जी, इसमें एक तो कारण ये है कि कुछ लोग जो है वो उन पर इस कदर हावी हो जाता है कि उनका मानसिक संतुलन भी उसके वश में चला जाता है और वो लोग जो है बिल्कुल मानसिक संतुलन अपना खो बैठते हैं। तो यहाँ पर करीब में नहर है, वो भाग भाग के नहर में कूदने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके पैरों में जंजीर डालते हैं उनके परिवार वाले, ताकि ये कहीं दूर ना जा सकें, कहीं बाहर ना जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार की किसी की नहीं सुनते, वो बस यहाँ पर अजीब एक उसमें धुन में रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो साबिर पाक के करम से जल्द अज जल्द यहाँ पर ठीक होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो 4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7 साल 8 साल उन्हें वक्त लगता है, लेकिन वो हजूर साबिर पाक के करम से जल्द आस्थाने से ठीक होकर अपने घर खुशी के साथ लौटते हैं। अच्छा, ये पता कैसे चलता है आप लोगों को कि किसके ऊपर कौन सी प्रेत बाधा है, किसके ऊपर जिन जिन्नात है या फिर कोई और है, पता कैसे चलता है? उस पर जो भी चीज़ होती है, हम उसको, जो भी मेहमान आता है आकर अपनी परेशानी बताता है, तो उसे जो साबिर पाक के दरबार में जालियाँ हैं उन जालियों को पकड़ा कर उसे बिठाते हैं, तो वो कोई भी चीज़ होती है वो ख़ुद बोल पड़ती है और उसे साबिर पाक ही ख़ुद ठीक करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई बाबा या पीर फ़कीर कोई गद्दी पर बैठकर उनका इलाज उतारे करता है, वो ख़ुद ही साबिर पाक के करम से जल्दी ठीक होते हैं। नहीं, ये साबिर पाक का करम है या अल्लाह का? नहीं, अल्लाह ताला ने वसीले बनाकर, ये अल्लाह के दोस्त हैं। वली जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। हमारी रसाई नहीं है कि हम अल्लाह तक अपनी बात पहुंचा सकें, हम गुनाहगार सियाकार लोग हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं साबिर पाक, ये तेरे दोस्त हैं, इनके सदक़े हमारी हाज़िरी कबूल फरमा ले, इनके सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, इनके वसीले से हमारी परेशानियों को दूर कर दे। तो अल्लाह ताला इनके अपने दोस्त बंदों का जब वास्ता देते हैं तो दुआएँ सुनता भी है और तमाम की परेशानियाँ दूर होती हैं। देखिए, मैं तो आपकी इतना जानकारी नहीं रखता हूँ, इतना ज्ञान नहीं है मुझ में, और आपके धर्म को भी इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह के दोस्त आपने बोला, ये कहाँ मेंशन है? आप मुझे कोट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अल्लाह सबसे ऊपर है, अल्लाह के ही नीचे सब है, तो अल्लाह के दोस्त आपने जो कोट किया वो कहाँ? अल्लाह का दोस्त ही होता है जी। वली जो होता है, वली का मायना यही होता है कि अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह का दोस्त। मैं मान लिया साबरी साहब, आपने कहा तो आपके पास जानकारी है, तो लाजमी है आप सही बता रहे होंगे। मैं सिर्फ कोट पूछना चाह रहा था ताकि आप जो बातें कह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। जी नहीं, अल्लाह, आप किसी से भी, मुझे छोड़िए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वली का मतलब जो होता है अल्लाह का दोस्त। अच्छा, एक तस्वीर अभी हमने देखी थी साबरी साहब, एक महिला है जिसके अंदर ये कहा गया कि कोई भूत प्रेत की बाधा है और वो पुरुष की आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है, तो क्या ऐसा भी होता है क्या?
जी ऐसा भी दरबार में देखने को मिलता है। अजीब अजीब नई नई चीज़ें हजूर साबिर पाक के आस्थाने में ज़ायरीन आते हैं तो वो अजीब अजीब तरह से होते हैं। जो भी लेकिन होता है अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का कि साबिर पाक के करम से वो ठीक होता है। अच्छा साबिर साहब ये बता दीजिए गुलर के फल का क्या कॉन्सेप्ट है? जी मैं बताता हूँ आपको। हुजूर साबिर पाक के आस्थाने में जब हुजूर साबिर पाक कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए अपने पीरो मुर्शिद, आप पाकपट्टन में जो आपके पीरो मुर्शिद का आस्थाना है, आप उस खानका में थे, वहाँ से आपको कलियर शरीफ के लिए भेजा गया। तो जब हुजूर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसके कुछ एक लंबा तवील वाक़या है। उसके बाद एक यहाँ पर गूलर का पेड़ था, तो साबिर पाक ने उस गूलर के पेड़ को ऐसे पकड़कर 12 साल तक इबादत की थी। अच्छा। आप खड़े रहे, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, हालांकि आपका जो बदन था उसमें दिमक लग चुकी थी। तो आपके पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को आपने अपनी महफिल में कहा कि कोई है जो मेरे साबिर को जाकर बिठा दे। तो एक शख्स खड़े हुए हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन शाह विलायत, उन्होंने कहा हजूर ये खिदमत मुझे दीजिए। तो वो कलियर शरीफ हाजिर हुए, तो उन्होंने कहा कैसे बिठाएं, तो उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करी। तो वो रुक गए। हुजूर साबिर पाक ने पूछा क्यों रुक गए हो? उन्होंने कहा हजूर मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, बैठना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तो बैठ जाओ, लेकिन कुरान मुझे सुनाओ। तो उन्होंने कहा हजूर आप खड़े हों और मैं कैसे बैठ जाऊँ? तो साबिर पाक ने कहा मुझे भी बिठाओ। इस तरह फिर 12-13 साल के बाद आपको बिठाया गया। तो वो गुलर का पेड़ साबिर पाक ने खड़े होकर उसकी इबादत की है। और उस वक्त कुछ लोग आए थे, तो साबिर पाक ने उन्हें जब गुलर दिया तो उनमें से कुछ अल्लाह के नेक बंदे बन गए। उनमें से जिसने दुआएं मांगी तो वो कबूल हुई। उसी तरह आज भी जो ज़ायरीन आते हैं और अब यहाँ पर हाजिर होते हैं, उनको अगर कोई सेहत में प्रॉब्लम होती है तो वो गुलर खाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा देता है। और औलाद का ऐसा मामला है जो मेन खुसूसियत है गुलर की, मैं आपको बताऊँ, औलाद किसी को अगर नहीं होती है तो वह हजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला साबिर पाक के सदक़े हमारी तकदीर में औलाद लिख दे, हमें औलाद से नवाज दे। तो फिर उसे वो गुलर खिलाया जाता है, तो अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजता है। अच्छा वो तेल क्या है? नहीं, गुलर का पेड़ है यहाँ पर। अच्छा वो तेल क्या है? तेल जिससे दर्द खत्म हो जाता है। 12 साल यहाँ पर इबादत। जी वो यहाँ पर चिराग जलता है जिसे रोशनी के लिए जलाया जाता है। हमारे यहाँ चिराग जलता है रोशनी के लिए, तो वो हुजूर साबिर पाक की दरबार में रोशनी करता है। उसके अंदर तेल डाला जाता है, तो किसी के अगर सर दर्द वगैरह हो तो हम उस तेल को लोग अपने माथे पर लगाते हैं और अल्लाह ताला वो ठीक हो जाता है। उस तेल के ज़रिए से वो एक दवाई के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह ठीक करता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि यहाँ तो साबिर पिया का नाम नहीं जुड़ा, सिर्फ उनके लिए जो चिराग जल रही है बस उसी चिराग के तेल को दे के लोगों के कष्ट को दूर कर दिया गया। ये कुछ जुड़ गया क्या? नहीं, वो जो रोशनी है वो तो हुजूर के आस्थाने की है ना। दरबार की हर चीज़ पवित्र होती है, दरबार की खाक भी पवित्र होती है, दरबार की हर एक चीज़ पवित्र होती है। यहाँ तो हम जो लोग हैं और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन जो दरबार की खाक होती है उसे भी लेके चूमते हैं, अपना अपना अक़ीदा है आदमी का। तो इसी तरह वो ये है कि वो चिराग हजूर के आस्थाने में जलता है, रोशनी देता है, तो उसी के सरकार के दरबार में रोशनी दे रहा है तो वो सबके घरों में रोशनी देता है, सबको सेहत, उसके ज़रिए से जो सर दर्द वगैरह होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह की बात भी चलती है? क्योंकि ये तेल अगर मान लीजिए किसी को चाहिए तो ये तो ख़रीदना ही पड़ेगा ना, इसका तो कमर्शियलाइजेशन होता होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये तेल तो उसमें चिराग में जल रहा है। कोई भी ज़ायरीन जाता है अपनी छोटी बोतल देता है, उसके अंदर 2, 3, 4 चम्मच तेल उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा तुम ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर मैं मज़ार पे ना आ पाऊँ तो उसके बिना भी तकलीफ़ें ख़त्म हो सकती है, या मज़ार पे आके हाज़िरी लगाने के बाद ही तकलीफ़ ख़त्म होती है? नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो हुजूर साबिर पाक के आस्थाने में नहीं आ सकते हैं, वो वहीं से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, साबिर पाक का वास्ता देते हैं, उनकी दुआएं जो हैं ठीक होती हैं। ठीक है रिजवी साहब, मैं आपको कुछ लोगों के साथ जोड़ूंगा, लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारा जो कार्यक्रम है ऑपरेशन पाखंड, हम हर धर्म के लोगों से बात कर रहे हैं, जो बाबा हैं या फिर जो मौलाना हैं या जो पास्टर हैं, सबसे। हो क्या रहा है
कि हम ये फैसला करने वाले कोई नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो दर्शक तय करें। हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, धर्म को बेचा जा रहा है, आस्था को बेचा जा रहा है, लोगों को की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। इसी कड़ी में हम आज आपसे भी जुड़े और आपने जो अपना पक्ष रखा है, हमने आपके पक्ष को सुन लिया और अब जो है हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, वो आपको सुन रहे थे, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का भी जवाब आप दीजिएगा। हमारे साथ सलीम वास्तविक है, इन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है और अपने आप को ये जो है अपने आप को अब इस्लाम से नहीं जोड़ के रखते। तो मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ, एक करके मेहमानों को जोड़ता चलूँगा। सलीम साहब, जो बातें अभी कही साबिर साहब ने, उसमें कहीं कोई प्रश्न आपको, कोई संशय? अच्छा, साबिर साहब के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी है वो सटीक जानकारी दी है, सेम ऐसे ही था। उनका नाम अलाउद्दीन अली अहमद ही था और उनको साबिर का लक़ब जो है फरीद उनके मामा ने ही दिया था। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं भाईजान कि वो वली थे, वली के मायने भी आपने सही कहे, दोस्त होता है, लेकिन वो वली थे, किसके वली थे? अल्लाह के वली थे। जी अल्लाह के वली थे। अच्छा, ये कहाँ पे है जी उनका नाम अल्लाह के वली थे? वो किस किताब में है, किस हदीस में है या किसी आयत में है? नहीं, जब उन्होंने अल्लाह ताला, नहीं, ये कुरान हदीस, जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया, हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई, उसके बाद औलिया इकराम किस किताब में रेफरेंस है कि वो अल्लाह के वली थे? वो फकीर थे, ठीक है, गुर्बत में जिए, अल्लाह के ठीक वली है, ही थे साबिर पाक की, जो औलिया कामिलीन हैं। नहीं, आपकी जबानी कहने से थोड़ा ही कोई मान जाएगा। देखिए, किसी ने तो ऑथेंटिक किसी बुक में तो लिखा होगा ना इस्लामिक, तभी तो कहेंगे अल्लाह का वली था। नहीं, तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, लोग तो अल्लाह को भी नहीं मानते। आस्था, आप गोबर को गाजर का हलवा कहने लगे, हम तो नहीं मानेंगे ना सर। हम तो कहेंगे ना कि कोई रेसिपी तो दिखाओ, किससे मानने, हम कैसे मानेंगे हम? अब आप कह रहे हैं अल्लाह के वली थे, तो आप अपनी जबान से कह रहे हैं अल्लाह के वली थे, ऐसा कहीं इस्लाम के तशरीफ लाइए। अच्छा, आप ये बताइए, आप किस महकमे से हैं, किस फिरके से हैं आप? देवबंदी तो नहीं हो सकते जी? हाँ, हम अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा, अहले सुन्नत वाली जमात है। अब आप ये बताइए, अहले सुन्नत इस्लाम को मानता है या इस्लाम से बाहर कुछ भी मान लेता है? नहीं, इस्लाम को ही मानते हैं। इस्लाम को ही मानता है। इस्लाम के अंदर कुरान है, कुरान को ही इस्लाम का आ गया, इस्लाम को ही फॉलो करने वाले लोग हैं। जी, कुरान इस्लाम है और इस्लाम की एक एक आयत पे अमल करने वाला मुसलमान है। सूरह निसा की 48 आयत, जहाँ पे अल्लाह ने आपकी सारी बात का जवाब हाफिज साहब। बहुत बढ़िया। अगर हाफिज साहब आए तो ज़्यादा बढ़िया। मुझे लग रहा है आपको कुछ भी नहीं पता है, आप खाली मुफ्ती की टोपी ओढ़ के बैठ गए हैं। एक काम कीजिए ना, साबिर साहब आप भी बैठे रहिए, साबिर साहब आप भी बैठे रहिए, साबिर साहब आप भी बैठे रहिए, दूसरा माइक मिल जाएगा, आप भी रहें। ये उन्हें बता दीजिए, वो कुछ सवाल कर रहा है। अरे साबिर साहब आप बैठे रहते हैं, लीजिए। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 729-000-3552 नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। दरगाह में चमत्कार, भूतों का भी दरबार। रुड़की की प्रसिद्ध साबिर पीर की दरगाह हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी प्रसिद्ध है। इन देशों से भी ज़ायरीन इस दरगाह में जियारत करने के लिए आते हैं। एक सूफी संत के दरगाह के प्रति ऐसा सम्मान स्वाभाविक भी है, लेकिन बात जब चमत्कार की आती है, चमत्कार की क्रिया और सामग्री की आती है, तो तर्क की कसौटी पर प्रश्न खड़े होना भी स्वाभाविक है।
और प्रश्न उठना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि यहाँ हर चमत्कार के लिए क्रिया का एक क्रम है। यानी बीमारी से निजात पाने के लिए गूलर का फल दिया जाता है, शारीरिक पीड़ा के लिए चिराग का तेल दिया जाता है, आंतरिक पीड़ा के लिए अगरबत्ती की भभूत दी जाती है और प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए हाजिरी लगवाई जाती है। जमीनी पड़ताल में हमने आपको बीमारी और पीड़ाओं से मुक्ति के साधन और क्रिया तो दिखाए, लेकिन बात जब प्रेत बाधा की आती है तो यहाँ चौंकाने वाली तस्वीरें नजर आती हैं। ये दृश्य यहाँ आम है। दावा किया जाता है कि जिन पर प्रेत या जिन्न जिन्नात की सवारी आती है वो इस दरबार में खुद उठकर झूमने लगते हैं। हालांकि विज्ञान के खांचे में इस तरह की हाजिरी को मास हिस्टीरिया कहा जाता है, जिससे एक शख्स को देखकर दूसरे शख्स पर मनोवैज्ञानिक रूप से क्रिया बताई जाती है, लेकिन इसे सामान्य रूप से भारतीय समाज में प्रेत, जिन्न, जिन्नात की हाजिरी से जोड़ दिया जाता है। और इस दावे को मजबूती देता है लोगों का विश्वास, जो इस दरबार में मौजूद ज़ायरीनों में भी दिखता है, और इसे बनाए रखने में यहाँ के खादिम या फिर खिदमतगार अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये आस्था का विषय है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ नजर जाती है प्रश्न पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मार्मिक तस्वीरें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वजह ये कि यहाँ ये भी कहा जाता है कि भूत प्रेत का साया अगर आया तो आपको जंजीरों से जकड़ा जा सकता है, क्योंकि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल ये भी कि क्या सच में कोई भूत प्रेत का साया होता भी है, या सिर्फ ये एक मानसिक बीमारी है जिसको ठीक किया जाना चाहिए और उसके लिए एक सही जगह भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कलियर शरीफ में बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। उनमें कुछ लोग भी जो है वो इस तरह से लेटे होते हैं, उनको जंजीरों से जो है बांधा जाता है। दरअसल दावा है कि यहाँ कुछ ऐसा भी है जिनके शरीर में आने वाली हाजिरी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उन्हें जंजीरों से जकड़कर इस दरबार में लाया जाता है और उन्हें जंजीरों में ही जकड़कर रखा जाता है। पेट में बांधा हुआ जंजीर क्यों बांधा? देखिए क्या पैर में बंधी हुई है जंजीर, पैर में बंधी हुई है। और ये पैर में किसने बांधा? ये पैर में बंधी हुई है। किसने बांधी जमीन जंजीर? ये किसने बांधी जंजीर? भाई कुछ भी ना है, पे आप कर रहा हूँ, काय पे उठेगी, कुछ है ना पिन्नी पे उठेगी। ये इस तरह की तस्वीर जो है आप देखिए, चारों तरफ इस खंबे से जंजीर बंधी हुई है। यहाँ रूहानी इलाज होती है, ये इसकी रूहानी इलाज है। इसके बारे में बताइए, क्या शैतान के बारे में है। इसको क्या बीमारी है? इस पे खबीस हो सकता है, जो बगैर बांधे हुए साबिर पाक जैसे डॉक्टर्स के यहाँ इलाज इसका नहीं हो सकता है। दुनिया के पागल खाने में इसका इलाज नहीं है, इसका रूहानी इलाज है। इसकी भी 40 दिन का मियाद होता है। न्यूज नेशन की जमीनी पड़ताल में हमने जो भी अब तक देखा उसमें कई चीज चौंकाने वाली है, लेकिन ज़ायरीनों का विश्वास उन चौंकाने वाले दावों पर भारी है, उन दावों पर जो महज मान्यता है, न कि साबिर पीर का आदेश। साबरी साहब ने अब आपको जिम्मेदारी दी है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा रुकिए, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम रिजवी साबरी साहब से बात कर रहे थे और उनसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक बात कोट की कि जहाँ पे वो दरबार उनका लगता है साबिर पिया का, कलियर शरीफ का, वो दरअसल उन्होंने क्लेम किया कि वो वली हैं, अल्लाह के वली, जिसका मतलब वो अल्लाह के दोस्त हैं। मैंने ये प्रश्न पूछा कि जिस बात को आप कह रहे हैं वो कहाँ मेंशन है, मुझे सिर्फ एक कोट कर दीजिए, मैं उसको मान लूं ताकि आगे जाके विवाद ना हो। सलीम साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं प्रश्न पूछा? नहीं, वो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था। मुझे तो जानकारी हासिल करने का अधिकार है ना, मैं जानूं तो सही। आप मेहमान हैं, आप गद्दी नशीं हैं, उसके बाद आप गैर मौजूदगी में अपने बड़े भाई के वहाँ पे जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, तो ये तो आप बताएंगे ना कि बताना चाहिए, जिम्मेदारी बताएंगे ना कि भाई आप आखिर जो लाइन आप कोट कर रहे हैं उसका तो पता हो, उसका पता तो होना चाहिए, क्योंकि ये तो जाना जाता है ना कि भाई हर चीज़ कहीं ना कहीं लिखित है, विदित है तो लिखित है, और लिखित है इसलिए लोग मानते हैं। क्या ऐसा लिखा हुआ है सलीम? नहीं नहीं। फैज साहब जुड़े हैं क्या मेरे साथ? 3 से 4 मिनट फैज साहब रुकना पड़ेगा, वो नमाज पढ़ने गए हैं, तो नमाज पढ़ने गए हैं, वो लौट के आएंगे और उसके बाद फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। जी जी जी, मुझे तब तक एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए फैज साहब, अगर संभव हो, मुमकिन हो तो।
क्या ये कहीं लिखा हुआ है साबिर पिया के बारे में, कलियर शरीफ वाले पीर पिया के बारे में, कि वो अल्लाह के वली हैं? देखिए ऐसा है, वली का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना भैया, वो दोस्त होता है, मित्र होता है, सहायक होता है या उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो अर्थ दिखाई देता है वो अर्थ होता नहीं है। हम दोस्त तो मानेंगे वली को, वली शब्द का अर्थ दोस्त मानेंगे, लेकिन कोई अल्लाह का दोस्त है ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, बेनियाज है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो किसी का शरीक नहीं, यानी कि कोई उसका पिता नहीं हो सकता, वो किसी का पुत्र नहीं हो सकता, उसका कोई भाई नहीं हो सकता, उसकी कोई माँ नहीं हो सकती, उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि अल्लाह वादहू ला शरीक है। हाँ, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिनसे तू खुश होता है, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिनसे तू नाराज होता है। यानी कि ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की विशेष कृपा होती है, जिन पर वो विशेष प्रसन्नता व्यक्त करता है, जो अल्लाह के अधिक नज़दीकी होते हैं, जो ज़्यादा नेक काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो हम सूफ़ी, संत, फ़कीर, औलिया ये सब कहते हैं, ये अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक माने जा सकते हैं। लेकिन इस्लामी दृष्टिकोण से अल्लाह का कोई पिता या पुत्र या माँ नहीं हो सकती, तो दोस्त कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो बेशक हम नेक काम करके अल्लाह के नजदीक हो सकते हैं, पर अल्लाह के दोस्त तो नहीं हो सकते। बहरहाल अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार अजय गौतम साहब को समझ लूं। अजय जी, अल्लाह के वली शब्द पर आप अपना कमेंट देना चाह रहे थे, बताइए बताइए। देखिए, अल्लाह जी का वली का अगर हम इसका शाब्दार समझें तो ये गीता से लिया गया है, क्योंकि गीता तो हज़ारों साल पहले प्रकट हुई थी और इस्लाम 1400 साल पहले प्रकट हुआ था। उसके अंदर भगवान योगेश्वर ने कृष्ण ने कहा है कि जो मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही नदियों के अंदर, मैं ही नदियों में गंगा हूँ, मैं ही पर्वतों में हिमालय हूँ, मुझ जैसा ना कोई हो सकता, ना मेरे जैसा कोई होगा। तो ये जो तर्जुमा किया है वली वाला, ये बेसिकली गीता का रूपांतरण है इस्लाम के अंदर। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सलीम साहब बैठे हैं, ये जान के जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे ऊट पटांग सवाल करके उन्हें भगा देते हैं बिना बात में। अब बेचारे आए हैं, अपनी बात बता रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं, अब उनसे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं खोद खोद के कि कौन से उसमें हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो दूसरी बात हमारा ये कहना है कि देखिए, ये जो भूत, ये जो प्रेत, ये जो जिन्न है, ये सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सिर्फ और एक सिर्फ दिमागी पागलपन है, ये सब ढकोसलेबाजी है, इसमें पाखंड है, और इसके अंदर ऐसा कुछ अल्लाह का यही काम नहीं रहेगा। देखिए, मैं कुरान की, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं सलीम साहब का दोस्त हूँ, इनका दुश्मन थोड़ी ना हूँ, ये तो मैं एक ही तरफ रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब अल्लाह की बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई, ये पेड़ अल्लाह ने बनाए, ये सब कुछ अल्लाह ने किया, तो अगर कोई बीमार है तो वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही हुआ है ना। तो अल्लाह की मर्जी से अल्लाह का दोस्त उसे ठीक कैसे कर सकता है? यानी कि ये अल्लाह की जो कार्यवाही है उसके अंदर जो वली बन के ये इंटरफेयर नहीं कर रहे उसके अंदर। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि अल्लाह की बिना अजय जी इस क्वेश्चन को भी आप संभाल के रखिए। अगले कुछ मिनटों में हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो रियाज साबरी जुड़ जाएं या फिर उनके वली या उत्तराधिकारी अगर जुड़ गए तो ये प्रश्न मैं उनके पास ले चलूंगा, इसका जवाब हम तलाशेंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि अगर सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो भाई जब ये अल्लाह चाहते हैं वो पागल हो, ये बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प प्रश्न है, तो ये अल्लाह की कार्रवाई में दखल क्यों दे रहे हैं? अजय जी मैं समझ लिया ना, आपके प्रश्न को समझ लिया। फैसा ये सलीम साहब उल्टे सीधे सवाल ना करें। मैं बोल दूंगा कि और ज्यादा टंग ट्विस्टर सवाल करें ताकि थोड़ी देर भी कोई टिक ना पाए। अच्छा, फैज साहब कोई कमेंट करना चाह रहे थे, अजय जी बोल रहे थे, तो उसके बाद मैं शबनम जी के पास जाऊंगा। जी 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 जी
नहीं अजय भाई अच्छा, साहब का शबनम बस भी मैं बैठी एक है। बात ये कहना मेरी बहन चाहूंगा कि शबनम भी सलीम है। साहब जो है वो प्रणाम अजय मेरी जी। जानकारी के अनुसार अब तक अब तक इन्होंने पढ़ा हाँ बोलिए रोहित बोलिए भैया, फैसल। मेरी जानकारी में सलीम साहब ने अब तक जो मेरी जानकारी उस हिसाब से कर रहा हूँ, उन्होंने कोई ऊटपटांग प्रश्न नहीं किया है। सीरियस बात कह रहा हूँ। वो जो भी भले वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो भी प्रश्न किए टू द पॉइंट इस्लाम के बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं, जो बेसिक बातें लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक तरीके से इनके प्रश्न से सही इस्लाम ही निकल कर आता है। जैसे कि इन्होंने पूछा था एक व्यक्ति से जो आए थे कि भाई वजू में कितनी रकात होती है, तो उसने 7 बोल दिया तो वही फंस गया, क्योंकि वजू में कोई रकात ही नहीं होती है। तो ये बेसिक प्रश्न है जिससे किसी से इन्होंने पूछा, देखिए कि आपके अकाउंट नंबर का 1 डिजिट बताइए, उसने जैसे ही 0 कहा, तो ये भी इस्लाम का बेसिक प्रश्न है। यदि आपने बैंक अकाउंट खोला यानी आप ब्याज ले रहे हो और ब्याज के खिलाफ तो जिहाद का हुक्म है, तो ये भी इस्लाम का प्रश्न था। अभी इन्होंने कहा कि सूरह निसा की 48वीं आयत, सूरह निसा की 48वीं आयत, इसमें कहा गया है इबादत में अल्लाह के साथ कभी किसी को साझा नहीं किया जा सकता। ये भी इस्लाम का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और जो इस्लामी विद्वान बन के यहाँ बैठते हैं उनको इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। तो सलीम साहब भले इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन इस्लाम के बेसिक क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आने से सही चीज़ें लोगों के बीच जाती है। बड़ी गंभीरता से ये बात मैंने सुनी है। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने और बताए हैं। मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग सारे इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जैसे ही रियाज साबरी वापस जुड़ें, कोशिशें हमारी जारी है। शबनम जी, आपको क्या लगा, क्यों आखिर वो थोड़े से सलीम साहब के प्रश्नों के बाद ऐसा लगा कि वो कंफर्टेबल नहीं थे? ये महसूस किया आपने? क्योंकि रोहित जी, इन्होंने खोली हुई हैं अपनी दुकानें। प्रॉब्लम यह है कि बात यहाँ साबिर पाक पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ किसी दरगाह पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे हैं आप। आस्था है, जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। यहाँ पर आप उन्होंने क्या कहा कि वो अल्लाह, चलिए उनका मैंने दोस्त ही मान लिया, मैंने मान लिया कि वो वली कह रहे हैं, दोस्त मान लिया साबिर पाक को, लेकिन उन्होंने कहा हम सब तो पापी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं, साबिर पाक ठीक करते हैं। तो भाई जो पापी है व्यक्ति, वो वहां पर दरगाह को संभालने क्यों बैठा हुआ है? मुतवल्ली बने बैठे हैं। पापी सज्जादा नशीन कैसे हो सकता है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आप उन चेन से बंधे हुए लोगों को काफी टाइम तक वही चेहरे देखेंगे। मैं तो जाती रहती हूँ दरगाह में, मैंने देखा है। और आपने तेल की बात पूछी थी रोहित भैया, कि तेल पैसा लेते हैं, ये पल पल एंट्री से लेके एंड तक हर बात का पैसा लेते हैं। और उसे छोड़िए, दरगाह में चादर सर पे रख के इधर भी डालिए पैसे, चादर आपके सर पे उड़ाएंगे और कहेंगे पहले पैसे डालिए, पैसे डालिए। चादर में जब तक आदमी पैसे ना निकाल के डाल दे, तब तक ये चादर में उसका मुंह फंसा के रखते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कलियर शरीफ में रियाज साबरी जो वहाँ पे गद्दी नशीन हैं उनके साथ जुड़ें और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि उनकी कही हुई बातों पर यहाँ पर कुछ आपत्ति दर्ज की गई है। ये देखिए, हमारा कैमरा अभी भी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है कलियर शरीफ जहाँ पे सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही नहीं, जो गैर इस्लामी हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं अपनी मुरादें लेके, अपनी मन्नतें लेके और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। तो ये एक अलग पहलू है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप आखिर आप जो संदेश देते हैं, चूँकि आप गद्दी नशी हैं और आपने अगर अल्लाह के वली शब्द बोला तो इसका मायना पूरा बदल जाता है। फैज साहब, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। फैज साहब, क्या हो गया अगर आप वहाँ पर खादिम हैं, गद्दी नशी हैं, तो आपके शब्दों की मर्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो हम तो उसी शब्द को समझना चाह रहे हैं, फिर ये कैमरे से दूरी क्यों? देखिए, कलियर शरीफ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। साबिर पिया के दर पर मैं ख़ुद कई बार गया हूँ और वहाँ पर हम दरूदो सलाम करते हैं, फातिहा करते हैं, बड़ी पाकीज़गी से उनके वसीले से दुआ भी मांगते हैं। लेकिन इस्लाम में बिल्कुल ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को अल्लाह के समकक्ष, अल्लाह का पिता या पुत्र या दोस्त या मित्र या सहायक या ऐसा कुछ, क्योंकि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, वो पूर्ण है। तो जब ऐसी कुछ बातें आती हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि आपको आकर उन चीज़ों का क्लेरिफिकेशन देना चाहिए ताकि सही चीज़ें लोगों के पास आए। मैं फिर से कहता हूँ रोहित भैया, कुरान शरीफ में जो
हज़रत जिब्राइल अमीन के द्वारा अल्लाह ने पहला शब्द पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था, वो था इकरा। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। इकरा यानी कि पढ़ो, पढ़ो अल्लाह के नाम पर। और एक कमी मुसलमानों, मैं भी मुसलमान हूँ और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी करी है कि ये कमी हम में है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं। अब यदि वो पढ़ते तो वो इसका क्लैरिफिकेशन भी देते, साइंटिफिकली आंसर भी देते, कुरान शरीफ में कहाँ क्या लिखा है ये भी बताते, हदीसों का भी रेफरेंस देते। अब ये सलीम वास्तिक साहब इस्लाम छोड़ चुके हैं, पढ़े सब कुछ बैठे हैं ये, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। तो इससे इस्लाम की ऐसी दरगाहों की छवि ऐसी बनती है कि यहाँ नासमझ लोग बैठे हैं। जबकि साबिर पिया बहुत बड़े सूफ़ी संत हैं, बहुत बड़े औलिया हैं, और उन्होंने कुछ बातें वहाँ पर कहीं भी यदि उसका वो अच्छे से मैं उसके बारे में बता देता हूँ रोहित भैया, मैं बता देता हूँ, वो जो क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई वहाँ गूलर का एक वृक्ष है। अब गूलर पूरी तरीके से एक दवाई का वृक्ष होता है। आप डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, या फिर पाइल्स हो, या फिर यौन शक्तिवर्धक दवाइयाँ हो, ये सारी चीज़ें गूलर से प्राप्त की जाती हैं और ये पूरा चिकित्सकीय पद्धति द्वारा सिद्ध है। यानी कि वहाँ पर भी विज्ञान है। यदि आपको वहाँ पर शक्ति मिल रही है गूलर के द्वारा, तो उसके पीछे जो साइंस है, जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो उसका थोड़ा साइंटिफिक पक्ष बता देते, वो बता देते कि हाँ भाई वहाँ जो महिलाएं या फिर जो लोग आते हैं वो मनोरोगी होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता होती है। गुलफाम साबरी जुड़ रहे हैं और वो शायद पक्ष रखेंगे। गुलफाम साबरी जुड़ चुके हैं। गुलफाम साहब, आवाज़ मिल रही है मेरी? जी जी, हल्की आवाज़ आ रही है, सुन पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं तो अपना परिचय थोड़ा दे दें, अगर संक्षिप्त परिचय दे दें। सर, मेरा नाम गुलफाम साबरी है, इस क्षेत्र से पार्षद भी हूँ, सरकार साबिर पाक से खादिम भी हूँ, निःशुल्क सेवा करते हैं हम यहाँ पे। जी, नहीं, क्या सेवा करते हैं? निःशुल्क सेवा मैं समझा नहीं, मतलब ये बात बताने की जो आपने अभी जहमत उठाई, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये होता है सर, यहाँ बाहर से, देश विदेश से जो जायरीन आते हैं ना, उनको सुविधा देना ही सेवा होती है। और बहुत सारे कार्य होते हैं यहाँ पे ऐसे। अच्छा, नहीं वो अब आप चूंकि जुड़ चुके हैं, तो शबनम खान एक हमारे साथ पैनल पे मेहमान हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने कहा और उसका एक शायद प्रमाण हमें मिल गया। शबनम जी, आप पूछ सकती हैं, बात कर सकती हैं। भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कौन सी निःशुल्क सेवा, किस चीज़ की निःशुल्क सेवा देते हैं आप? पार्किंग के पैसे नहीं लेते हैं क्या आप? क्या आप अंदर एंट्री करने से लेके लास्ट तक, जब तक जियारत कर रहा होता है आदमी और जब तक बाहर निकलता है, उससे पल पल पैसे नहीं लेते हैं? निःशुल्क क्या देते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो निःशुल्क सेवा चलती है सारी। यहाँ प्रसाद भी खरीद के बाहर से। पार्किंग का जो पैसा होता है वो हम नहीं लेते, हमारे यहाँ से कोई लेता है, वो तो वक्फ बोर्ड का ठेका होता है, वो तो ठेकेदार लेते हैं ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। आप क्या निःशुल्क देते हो हमें? वो हमारे यहाँ मेहमान खाना है, हमारे यहाँ लंगर चलता है, हम वही लंगर पहुँचाते हैं जहाँ भी। जी, जहाँ मेहमान रुकता है वहाँ लंगर निःशुल्क पहुँचाते हैं, उनका तीनों टाइम का खाना निःशुल्क पहुँचाते हैं, उनको नाश्ता पहुँचाते हैं, उनको रहने की सुविधा दी जाती है। हमारे यहाँ जितनी सिदरी है, जितने हमारे यहाँ मेहमान खाना है, सब निःशुल्क है। चलता है? आप लोग घरों से लाते हो अपने? लंगर आपके अपने जायरीनों के पैसे से चलता है, हमारे पैसों से चलता है। सेवा तो हम अपने घरों से भी देते हैं। हमारा सब कुछ साबिर पाक से ही है ना, हम तो यहाँ से जन्मे हैं, हमारा सब कुछ साबिर पाक से ही है। जो हमारे तन पे कपड़ा है हमारा, वो भी साबिर पाक का है। आप वहाँ जन्मे हो तो आपका हो गया। जितना हमारे से मेहमानों से होता है, जितने पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही लोग चले जा रहे हो। मेरा बेटा, ये नहीं कहा दरगाह तो आपकी भी है, आपको क्या समझाऊं? नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सज्जादा नशीन? ये तो सरकार साबिर पाक के नवाजने की बात है। आप वहाँ जन्मे हैं, आपको वहाँ का पता है, मुझे मैं यहाँ जन्मा हूँ, मुझे यहाँ का पता है। एक एक करके प्रश्न पूछते चलते हैं। एक बार सलीम साहब, आपको मैं शामिल कर रहा हूँ जरा। सलीम साहब, जो प्रश्न आपने पूछा था, जिससे जो अच्छा सुन लीजिए है, वो गद्दी नशीन है, हमें उससे कोई पता नहीं। जो गद्दी नशीन है, आप गद्दी नशीन नहीं है ना, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। तो आप पार्षद हैं, आपको पूछना चाहिए। गद्दी नशीन तो नहीं है, रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, पार्षद हैं, सेवा देते हैं यहाँ पे। मैं
ठीक है सलीम साहब, मैं पार्षद भी हूँ यहाँ से, मैं पार्षद भी हूँ, मैं चुन के आया हूँ जी, मैं पार्षद भी हूँ। पार्षद तो मैं सर 4-5 साल से मान लो मैं पार्षद हूँ, राजनीति में अभी आया हूँ, नया हूँ, लेकिन उससे पहले तो खादिम है, उससे पहले सेवादार हैं, उससे पहले यहाँ सेवा देते हैं मेहमानों की। राजनीति वाला मेरा अच्छा ठीक है, ये सलीम साहब, इसमें आपको पाखंड कहाँ नजर आ रहा है? मतलब ये जो कह रहे हैं सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी स्वेच्छा, जितनी उनकी कोशिश है वो कर रहे हैं, फिर इसमें आपको पाखंड कहाँ नजर आ रहा है? पाखंड ही है जी। आप भी अहले सुन्नत से हैं क्या? अहले सुन्नत से हैं आप? ये आपसे पूछ रहे हैं साबिर साहब, ये आपसे पूछ रहे हैं सलीम साहब। खादिम साहब जी, आप अहले सुन्नत ही हैं आप भी? जी जी। यस, देवबंदी है? हेलो, देवबंदी तो नहीं है ना जी? देवबंदी तो नहीं है ना आप? हेलो जी, बोलिए। देवबंदी है आप या अहले? नहीं, ये देवबंदी बरेलवा कुछ नहीं होता है। जो साबिर पाक के मानने वाले होते हैं वो साबिर पाक के मानने वाले होते हैं। मतलब अल्लाह मियाँ से कोई वास्ता नहीं है आपका? हम तो मुसलमान है सर, अल्लाह मियाँ ही साबिर पाक मुस्लिम है, मुस्लिम सब मानते हैं अल्लाह। अरे अल्लाह तो फिर 72 फिरके अल्लाह को, अल्लाह तो एक ऐसी जात है जिसको पूरा मुस्लिम मानता है। नहीं, लेकिन अल्लाह के बाद भी तो अल्लाह के जो वली है उनको भी तो मानना है। अल्लाह के वली आप तो अल्लाह आप तक वैसे थोड़े ना पहुंच जाओगे। अल्लाह के पास जाने के रास्ते भी तो होने चाहिए ना। आप फिर अल्लाह के वली कह रहे हैं, आप साबित कर देंगे कि वो अल्लाह के वली? कैसे नहीं साबित कर पाए अल्लाह के वली? कैसे इतनी करें साबित करें? साबित कर, क्यों साबित है, दुनिया में साबित है। मतलब आप पूरे भारत में जाओ, पूरे वर्ल्ड में जाओ, अल्लाह के वली साबित है। कौन कह रहा साबित नहीं है? अल्लाह का पता हमें इस्लाम से चलता है और उसके वलियों का, देश का प्रधानमंत्री जो भी निर्वाचित हुआ है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में वहां चादर लेके पहुंचे थे ख्वाजा गरीब नवाज में, जो हिंदवली हिंदुस्तान के बादशाह है। जहां पीएम साहब चले जाएंगे वो अल्लाह के वली हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी वहां पे चादर लेके पहुंचे थे, तो जहां पीएम साहब जाएंगे, जहां पीएम साहब चले जाएंगे वो अल्लाह के वली हो जाएंगे। अल्लाह के वली है तभी तो। अरे अजीब लॉजिक है आपका तो गुरु। मतलब जहां पीएम चले जाएंगे वो अल्लाह के वली। फिर अरे वहाँ पीएम साहब नहीं जाएंगे, कोई भी पीएम यहाँ जो बैठता है कुर्सी पे, वहाँ आस्था रखते हैं वो जाते हैं। मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वली के ऊपर सवाल किया है। आप जो अल्लाह के वली बार-बार मैंने तो आपको ये कहा ही नहीं है, मैंने कहा मान जो प्रधान, हाँ जो आप बार-बार अल्लाह के वली सब यूज कर रहे हैं, ये तो नहीं कहा ना मैंने। मैं तो बोल रहा हूँ कि साबित है वली। कहाँ से पढ़ के आए? हमारे घर, आप हमारे घर आने की बात नहीं हो रही, आपके घर जाने की बात नहीं हो रही। आपके घर कितनी भीड़ लगती है पर साल में 1-2 मेहमान आ जाता होगा। यहाँ दुनिया भर से इतनी भीड़ लगती है। कुछ तो करिश्मा है, कुछ तो बात है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा कुछ तो करिश्मा है। अच्छा सुनिए ना एक सेकंड सलीम साहब, ठीक है, अब वो जिस कोर्ट को कर रहे हैं उनके पास उनका कोई तथ्य नहीं है। अच्छा साबरी जी, मुझे इतना बता दीजिए, ये जो आपने कहा कि कुछ तो कर्म है, कर्म तो है, नेचुरली कर्म नहीं होता तो फिर वहाँ पे लोग मुराद लेके कैसे पहुँचते? हालांकि इस कर्म के पीछे विज्ञान का तर्क फैज साहब ने दिया था। ये गुल्लर के फल से जो आपने कहा कि तमाम चीज़ें बदल जाती है, पानी में वहाँ के अलग ताकत है, तेल से दर्द खत्म हो जाता है, इसको आप मानते हैं कि सब कुछ जो है दरअसल वहाँ के कर्म से हो रहा है, इसके पीछे विज्ञान नहीं है? अल्लाह जो अल्लाह है, करने वाला तो एक अल्लाह की जात है, लेकिन कोई जरिया होता है। जो लोग डॉक्टर को, साइंस को छोड़ देते हैं, वहां से मतलब उनको फैज नहीं मिल पाता, वो कई साल अपना इलाज करते हैं, तो वो सरकार साबिर पाक में आते हैं। जब यहाँ से ठीक हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाए इसका? अच्छा एक बात बताइए ना, तभी तो यहाँ, अरे साबरी साहब देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि देखिए, आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। कोई आ रहा है वहां पे आस्था से, विश्वास से लेके जा रहा है, ठीक है, उसकी श्रद्धा है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए ना, आप पार्षद भी हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में अस्पताल वगैरह बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं? डॉक्टर्स वगैरह की सुविधा वहां मुहैया करवाई है कि नहीं करवाई है? हाँ, डॉक्टरों की सुविधा है यहाँ है। क्यों है? और खुद भी क्यों है? एक सेकंड क्यों है? यहाँ डॉक्टरों की सुविधा है। नंबर 1 सवाल। नहीं क्यों है सर? अगर वहां पे डॉक्टर्स की सुविधा आपने मुहैया करवाई, क्यों करवाई? वहां तेल है, पानी है, गुल्लर के फल हैं, तो उनसे तो वो काम हो सकता था। फिर डॉक्टरों को क्यों बैठा रहे हैं आप?
ठीक ठीक। जो बीमारी डॉक्टर से बाहर होती है तो वो उसी का इलाज होता है। तो फिर डॉक्टर को बैठाया क्यों? और जो वली के दरबार में जाते हैं, फिर उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो अपने मानसिक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, वही लोग जाते हैं। आप फिर उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। अजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अजय गौतम है। हाँ बोलिए अजय जी। रोहित जी एक सवाल। बोलिए बोलिए, सवाल सुन रहे हैं गुलफाम जी। अच्छा देखिए मेरा छोटा सा सवाल है सर, देखिए छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि हमें अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ सर, हमें अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए वली की जरूरत है सर। ठीक है, आप अपना और नाम वली बता तक सर। ये पंडित अजय गौतम है। अरे भाई बात सुन लो ना भाई। जी पार्षद जी मेरी बात सुन लीजिए। पार्षद जी पंडित पार्षद साहब मैं ये कह रहा हूँ कि हर दरगाह में जैसे कलियर शरीफ है या हाँ कलियर शरीफ है, वहां भी वकील होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, वहां भी वकील होते हैं। सर बोलिए, अपना पॉइंट रखिए अजय जी, अपना पॉइंट रखिए जल्दी। जी। अब एक बात बताइए, अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए पहले हमें वली चाहिए, वली तक बात पहुंचाने के लिए हमें वकील चाहिए। तो हम सीधा अल्लाह तक बात क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये बीच में तीन लोगों का काम क्या है? मेरा तो छोटा सा सवाल ये है कि अल्लाह तक बात पहुंचाऊं तो पहले मैं वली को पकड़ूं, वली तक बात पहुंचानी है तो जो वली के वकील वहां बैठे हैं दरगाह में उनको पकड़ूं। अच्छा सर, तब मेरी बात आपको सर अच्छा भाई मैं सीधी बात क्यों नहीं पहुंचा सर? सकता? आपको कैसे समझाई जाए ये बात सर? आपको कैसे समझाई जाए ये बात? आपको अरे सब आप तो इस धर्म से संबंध ही नहीं रखते। लेकिन आपके लेकिन सुनिए गुलफान साहब, ये इस धर्म से संपर्क नहीं रखते जिसके बारे में आप कह रहे हैं। लेकिन उस दरगाह में हर धर्म के लोगों के पहुंचने की पाबंदी भी तो नहीं, और हर धर्म के लोग पहुंचने भी तो हैं। उसको आप सद्भावना कहते हैं, सद्भाव कहते हैं। और अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें गलत हो गया। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे, जिनको जानने का भी तो हक है। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आते हैं। जो आस्थावान लोग होते हैं वो सभी आते हैं। तो फिर उनको जानने का भी तो हक है ना। फिर अगर वो आते हैं तो इस बात को कैसे समझाऊं? नहीं समझाइए, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं उसको और आसान कर देता हूं। आपको समझाने में आसानी होगी, आपको समझाने में आसानी होगी। मैं एक काम कर रहा हूं, ये तो चलिए, हाँ ये अजय गौतम साहब दूसरे धर्म वाले लोग हैं ना। अब चलिए आपके धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं वो समझा पाएंगे। फैज खान साहब हैं। फैज खान साहब, ये तेल गुल्लर इसका विज्ञान है। देखिए डॉक्टर्स की व्यवस्था इन्होंने भी की है, उसकी जरूरत क्या थी अगर सब कुछ तेल और जल से हो रहा है? आज से आप 30 साल पीछे चले जाइए, कितना विज्ञान था आपके पास? चर्चा चल रही थी, उसमें एक जो सबसे गलत बात नहीं, 30-40 भी जाए, 100 भी जाए, आप कितना विज्ञान था आपके पास? आप मुगल काल को उठा के देख लीजिए। सुन लीजिए अब ये इस्लाम को ही फॉलो करने वाले हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं। हजरत एक मिनट शांत हो जाइए। आस्था भी बढ़ती है, विज्ञान भी बढ़ता है, ग्रोथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ग्रोथ होती है, सब चीज में ग्रोथ होती है। अब थोड़ा सब्र के साथ सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए सब्र के साथ। आपने कह लिया रोहित भैया, बहुत सुंदर और स्वस्थ चर्चा चल रही है, लेकिन इस सुंदर और स्वस्थ चर्चा में एक बात जो मुझे बिल्कुल नागवार गुजरी। अजय भैया ने एक प्रश्न किया, उस प्रश्न का लॉजिकल उत्तर पार्षद महोदय को देना चाहिए था, क्योंकि एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम से संबंधित एक प्रश्न एक मुसलमान से किया था, जो कि साबिर पिया से जुड़े हुए हैं वो मुसलमान। लेकिन उन्होंने सीधा एक लाइन में कह दिया कि चूंकि आप गैर मुस्लिम हो, इस्लाम से नहीं जुड़े हुए हो, इसलिए आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये गलत उत्तर है। जबकि साबिर पिया के पास कुरान पढ़ा होता, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, समझ में भी आ जाता, निजामुद्दीन औलिया के पास, हजरत चिराग दहलवी के पास, सूफी संत पीर फकीर वलियों के पास सबसे ज्यादा मुस्लिम के साथ सनातनी लोग जाते हैं। मैं बार बार जब वक्फ बोर्ड का मैटर उठा तो मैंने ये कहा कि प्रतिदिन हिंदू दरगाहों के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए का चंदा या सहयोग देते हैं जो वक्फ बोर्ड के पास जाता है। बहुत सारी दरगाहों से हिंदू, मस्जिदों से हिंदू जुड़े हुए हैं। जब कोई हिंदू ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको एक अच्छा उत्तर देना चाहिए था, लेकिन उन्हें वो उत्तर नहीं दिया।
कलीर शरीफ वाले मखदूम साबिर पाक की दरगाह पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन दरगाह में पीड़ा और भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के नाम पर होने वाली क्रिया पर न्यूज नेशन के मंच से विद्वानों ने प्रश्न उठाए। मकसद ये था कि जिन खादिम या खिदमतगारों ने प्रक्रिया बनाई है वो तार्किक जवाब से सभी को संतुष्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तर्क की कसौटी पर परीक्षा देने के लिए खादिम एजाज साबरी जुड़े, लेकिन वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। वो फकीर थे, ठीक है, गुर्बत में जिए, अल्लाह के ठीक वली है, ही थे साबिर पाक, जो औलियाए कामिलीन हैं। नहीं, आपकी जबानी हिंदुस्तान कहने में। से थोड़ा ही कोई मान जाएगा। देखिए, किसी ने तो ऑथेंटिक किसी बुक में तो लिखा होगा ना इस्लामिक, तभी तो कहेंगे अल्लाह का वली था। नहीं, तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, लोग तो अल्लाह को भी नहीं मानते। आस्था, आप गोबर को अकीदत गाजर का हलवा कहने लगे, हम तो नहीं मानेंगे ना सर। खादिम एजाज साबरी ने विज्ञान को चुनौती देने के लिए आस्था के पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन ये पर्दा ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और वो मंच छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। सूरह निसा की 48 आयत, जहाँ पे अल्लाह जी, ने आपकी सारी बात का जवाब हाफिज साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हाफिज साहब आए तो ज्यादा बढ़िया। मुझे लग रहा है आपको कुछ भी नहीं पता है, आप खाली मुफ्ती की टोपी ओढ़ के बैठ गए हैं। एक काम कीजिए ना साबिर साहब, आप भी बैठे रहिए। साबिर साहब आप भी बैठे रहिए। साबिर साहब आप भी बैठे रहिए। दूसरा माइक मिल जाएगा, आप भी रहें। यानी बीमारियों के इलाज के लिए गूलर के इस्तेमाल पर कोई तार्किक जवाब खादिम के पास नहीं था, लेकिन इसका जवाब मंच पर पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद इस्लामिक स्कॉलर के पास था, जिन्होंने गूलर की महिमा बताई, कैसे उससे इलाज संभव है खादिमों को सिखा दिया। जैसे ही साबिर पाक की दरगाह को अपने हित के लिए इस्तेमाल करने वाले खादिमों की पोल खुली, वैसे ही उन्होंने मंच छोड़ दिया और बात एक दूसरे पर टालते हुए वो मंच से मुंह मोड़ने लगे, जिसने एहसास करा दिया कि दरगाह भले ही चमत्कारिक हो, लेकिन इस दरगाह में खादिम और खिदमतगार बने बैठे लोग किसी और हित को साध रहे हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने दूसरे खादिम को भी बैठने का मौका दिया, लेकिन तर्क न होने पर वो बदतमीजी पर उतर आए। मेरा तो छोटा सा सवाल ये है कि अल्लाह तक बात पहुंचाऊं तो पहले मैं वली को पकड़ूं, वली तक बात पहुंचानी है तो जो वली के वकील वहां बैठे हैं दरगाह में उनको पकड़ूं। अच्छा सर, तब मेरी बात आपको सर अच्छा भाई मैं सीधी बात क्यों नहीं पहुंचा सर, सकता? आपको कैसे समझाई जाए ये बात? सर आपको कैसे समझाई जाए ये बात? आपको अरे सब आप तो इस धर्म से संबंध ही नहीं रखते। न्यूज नेशन के मंच पर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। पहली नजर में एहसास हो रहा था कि दरगाह शरीफ का इस्तेमाल कुछ लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या इस नजरिए को वो आगे बदल पाए? क्या कुछ सिद्ध कर पाए? ये आगे देखिए। जो आपने गुलर और तेल और जल के बारे में बताया था, एक बार जरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ना थोड़ा सा जल्दी से। वही मैं कह रहा हूं, वहां पर जो सारी बातें हैं, गूलर का वृक्ष एक आयुर्वेद से संबंधित वृक्ष है, यूनानी पद्धति जो चिकित्सा पद्धति है उसकी। अब गूलर आप उसको गूगल में सर्च कीजिए, किसी डॉक्टर से किसी वैद्य से पूछिए जी डायबिटीज की बीमारी है तो गूलर उसमें काम करता है, हार्ट डिजीज है तो हार्ट के लिए वो लाभदायक होता है, पाइल्स में लाभदायक होता है। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति, गूलर एक यौन शक्ति वर्धक दवाइयों के निर्माण का माध्यम भी बनता है और इसके पीछे पूरा विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैद्यों ने रिसर्च करके ये बात सामने लाई है। इसी तरीके से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिब्बे नबी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें कि दूध से क्या उपचार होता है, खजूर से क्या उपचार होता है, लौकी से क्या उपचार होता है, जैतून से क्या उपचार होता है। पहले सारी उपचार पद्धति हमारे नबी ने बताई, साबिर पिया ने बताई। जो कहते हैं ना कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उन लोगों ने चिकित्सा पद्धति बताई है। तो पहले इलाज की ओर बढ़िए, ट्रीटमेंट की ओर बढ़िए। पार्षद महोदय खुद डॉक्टर्स वहां पर अस्पताल खुलवा कर बैठे हैं, वो कह रहे हैं तो पहले इलाज कीजिए, उसके बाद आप दुआ कीजिए अपना विल पावर बढ़ाने के लिए, अपने आप मन को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इलाज तो आपका, वो खुद कह रहे हैं वसीले से होता है, तो अल्लाह ने डॉक्टर का भी वसीला दिया हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाइए, उसके बाद दुआ कीजिए। देखिए अब है ना यही बातें हैं ना कि देखिए पाखंड कहाँ आ जाता है, हमको एक जरिया जरूर पाखंड कहाँ आ जाता है। कलियर शरीफ दरगाह पर कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उस दरगाह में अगर कोई जो नुमाइंदगी कर रहा है वो अगर ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसमें वली शब्द का इस्तेमाल भी हुआ, और अभी कह रहे तो गुल्लर से कोक भी भरे जाते हैं, बच्चा हो जाता है, ये क्या लग रहा है शबनम आपको? ये कितनी खतरनाक बात है कि औरतों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है कि औरत को अगर बच्चा नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं हमारी दरगाह पे आ जाइए आपको बच्चा हो जाएगा।
ये कहने में तो आपको और शर्मिंदा होना चाहिए कि साबिर पाक की पवित्र पाक व्यक्तित्व है उनका। पाक व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि उनकी दरगाह पर आइए आपको बच्चा हो जाएगा। भाई आप पार्षद हैं, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आपको जनता को इन आडंबरों से बचाना चाहिए या इन आडंबरों में फंसाना चाहिए। और मैंने जो पॉलिटिक्स का रोहित भैया आपसे कहा था ना, आप देख ही रहे कि इसको कोई राजनीति का रास्ता भी जाता है। इसकी किसने कहा है ऐसा? ऐसा किसने कहा? अभी जो सज्जादा अभी रिजवी साहब बैठे हुए थे, बोलिए। अभी आपसे पहले जो थे गद्दी नशीन, आपको ये बात कैसे समझाई जाए? आपने कभी कुरान पढ़ा है? आपने कभी हदीस पढ़ा है? आपको ये बात कैसे समझाई? बहुत सारी बातें किताबों में नहीं होती मैडम, किताबों में नहीं होती। बहुत कुरान शरीफ पे चलता है मुसलमान या नहीं चलता है? हाँ, पढ़ते हैं। कुरान शरीफ पे चलते हैं आप या नहीं चलते हैं? और हाँ। कौन सी किताबें चाहिए आपको? हाँ, चलता है मुसलमान, कुरान शरीफ से चलता है मुसलमान। तो कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि साबिर पाक की दरगाह पे जाके बच्चा हो जाएगा औरत को? आपने कुरान शरीफ पढ़ा हो तो फिर आप ये कुरान सवाल शरीफ में कहाँ लिखा है कि साबिर पाक की दरगाह पे जाके औरत को बच्चा हो जाएगा? ये कहानी किसने? खुद ही आते हैं लोग, खुद। और एक और बात बताइए रोहित भाई, खुद ही आते हैं लोग, खुद ही होता है फैज होता है कि साइंस से बाहर हो जाते हैं लोग। जब साइंस की पकड़ में नहीं आता है कुछ भी, तब दरगाह पे जाते हैं। से आपको प्रॉब्लम है और हिंदू जो जाके वहां पर आपको पैसा चढ़ा रहे हैं, जब वली की दरगाह में जाते हैं आपसे, उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ पे मैडम, सब आते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। अजय गौतम जी सवाल पूछे सब धर्मों के लोग आते हैं दरगाहों पे, तुम्हें वली के दरबार में सब धर्मों के लोग आते हैं जी। अच्छा, जब अरे जो जाहिल हो उसको कैसे समझाया जाए? जब कुरान शरीफ पढ़ो तो उससे पता लगेगा। आप जाहिल किसको कह रहे हैं? अजय गौतम वली के दरबार में कैसे जाया जाता है? जाहिल वली के दरबार से क्या क्या फैज मिलते हैं? आप जानते हो नहीं? उसको ही तो पता लगता है ना जिसने कुरान शरीफ पढ़ा है। कुरान शरीफ में आप जाहिल किसको? अजय गौतम को कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा। अजय गौतम कितनी इबादत करके जिस गुल्लर की बात आप गुल्लर की बात करें ना आप, वो गुल्लर 12 साल हुजूर सरकार की एक डाली पकड़ के खड़े रहे थे ना, उस गुल्लर से उनका पूरा जीवन 12 साल का जीवन व्यतीत हुआ। उस गुल्लर के ऊपर पूरा 12 साल का जीवन व्यतीत हुआ। जब से ही चलता है। मिक्स आ रही है, पूरी आवाज नहीं आ रही। अजय गौतम जाहिल शब्द उनके लिए जो जानते नहीं पूरे भारत में भी। एक सेकंड साबरी साहब, थोड़ा सब्र कर लीजिए आप। नहीं है। हाँ अजय गौतम साहब, जाहिल ये शब्द शायद आपके लिए जिसको ज्ञान ना हो, हाँ जिसको ज्ञान ना हो, दूसरे धर्म के लोग पूछेगा, दूसरे धर्म के लोग जाहिल हो गए, लेकिन वो वहां जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। सुन लो यार, ओ भाई, ओ एक मिनट रोहित जी दूसरे धर्म की कोई बात एक मिनट दीजिए ना। धर्म की कोई बात की ही नहीं। रोहित जी एक मिनट दीजिए। सब धर्मों के लोग आते हैं, सब धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे। ये जो पार्षद है ना, ये जो पार्षद है, ये जाहिलों का सरदार है। हिंदू मुस्लिम सिख ये जो पार्षद है ना, ये जो पार्षद बना बैठा है, ये जाहिलों का सरदार है। इससे एक सवाल का जवाब देना नहीं आता। मैंने तो कुरान की रोशनी में पूछा था इससे, इस जाहिल के सरदार से कुरान की रोशनी में पूछा था। ये बताओ कि अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए वली की जरूरत क्यों? वली तक बात पहुंचाने के लिए हमें वकील की जरूरत क्यों? और इन जाहिलों के सरदार के लिए अल्लाह की जो इबादत करता है, जो अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह का वली होता है। हिंदुओं से लिया हुआ पैसा वसूल है, हिंदू से लिया हुआ सब कुछ वसूल है। अरे तेल बेच के हिंदू मुसलमान सब आते हैं दरगाह। शर्म आनी चाहिए। वलियों के दरबार में हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सबको फैज मिलता है। अब आपको नहीं चाहिए तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हिंदुओं से क्यों नहीं कहता हिंदुओं का पैसा नहीं लेने? तुम बड़े पाखंडी हो ना, तुम बड़े पाखंडी हो, के सरदार हो तुम बड़े पाखंडी। हमने किसी हिंदू को नहीं कहा कि पैसा देने के लिए बोर्ड में कार्य होता है, यहाँ लंगर चलते हैं, यहाँ सेवादार हैं जो सेवा करते हैं। आप उनको जाहिल बोल, आप तो खुद ही जाहिल हो, आप अगर जाहिल ना होते तो ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आते ही ना। आप तो खुद ही जाहिल हो। बुजुर्गों के नाम पे तेल बेच के तेल में लगा रहे हो लोगों को। बेचते तेल बेच के लोगों को फैज बढ़ती है यहाँ पे, फैज बढ़ती है यहाँ पे। लंगर बिकता नहीं, बढ़ता है। लंगर का नाम बढ़ना होता है, बिकना नहीं होता।
आपको पता होता तो फिर आप लंगर के बारे में ऐसी बात ना करते। आपको पता ही नहीं ना। एक सेकंड, लंगर किया ही नहीं। ये देखिए, हिंदुओं को लंगर अपने घर से खिलाते हो, लंगर से कितने मरीज ठीक होते हैं, जब साइंस के बाहर हो जाता है आपको ये आवाज हमारे घर से चलता है, ये हमारे घर से तो चलता है लंगर। तुम्हारे घर से कहां से आया लंगर? आपको पहले पंडित अजय गौतम जी से माफी मांगिए भाई। लंगर कराया है क्या? सुनिए शबनम खान, आपको कुछ अभी एक वीडियो आ रही थी, इसमें राम बोलेंगे तो लंगर मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम को, हमारे यहाँ हिंदू हो मुस्लिम हो सबको लंगर मिलता है। तुम्हारे यहाँ तो जो जय श्री राम बोलेगा उसी को लंगर मिलेगा, जो जय श्री राम बोलेगा उसी को लंगर मिलेगा। पहुंच गए वहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कसक दिल की बाहर आ रही है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई, कौन सी कसक दिल की बाहर आ रही है पार्षद महोदय? एक नजर से देखे जाते हैं। ये कौन सी कसक दिल की बाहर आ रही है? कौन सी कसक दिल की बाहर आ रही है? शबनम खान को सुन लीजिए। हम आपके आपके धर्म की नहीं, हम सब धर्मों की इतनी इज्जत करते हैं जितनी अपने दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, जितने अपने धर्म की इज्जत करते हैं। दिख रहा है, हर एक समझदार समझ भी रहा है कि आपकी इज्जत, आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। शबनम खान, मैं बोल रही हूँ कि पहले पंडित अजय गौतम जी से माफी मांगे, ये हाथ जोड़कर कि गलती की इन्होंने। आपको लग रहा होगा ऐसा? आपको लग रहा होगा ऐसा? आप पार्षद हैं, आप कह रहे हैं मैं वहां का खादिम हूँ। ये कह रहे हैं जय श्री राम बोल के खाना देते हैं, नहीं तो नहीं। राजनीति के तहत वो तो हूँ मैं पार्षद। अरे आप पार्षद क्या करें? तो जनता ने चुन के भेजा है मुझे। राजनीति का अड्डा है आपका। आप लोग पार्षद जो कर रहे हैं, आप जनता ने वहाँ दरगाहों के नाम पर जनता को मैनिपुलेट करके। वो राजनीति वाला मुद्दा आप छोड़ दीजिए। राजनीति वाला मुद्दे पे आइए, जिस मुद्दे पे बात चल रही है। पंडित अजय गौतम जी से माफी मांगो। आप इस मुद्दे को छोड़ के आप अपने मुद्दे पे आइए, जिस मुद्दे से आपकी बात चल रही है आप उस मुद्दे पे आइए। आप भटकने वाली भटकाने वाली बात मत करें। आप इस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आप बात करना उस मुद्दे पे आए मेरे साथ। माफी मांगो, पहले माफी मांगो पंडित जी से। जानते भी हो जिसको ज्ञान नहीं है वो तो जाहिल होगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो जाहिल होगा। बारे में आपको आप नहीं आपको कितने क्वालिफाइड है वो? आपको बता दूं, आपने लंगर की बात करिए पहले। लंगर अपने घर से बांटते हैं, कहीं से बांटते हैं, लंगर बढ़ता तो है। ज्ञान जो लेके बैठे हो ना, और सबसे बड़ा पाखंडी ये पार्षद बैठा है, सबसे बड़ा ठग ये बैठा है। ये हिंदू मुस्लिम सबको ठगता है वहाँ पे कलियर शरीफ के नाम पे। तेल बेच के तेल लगा रहा है लोगों को। तुमने कभी किया है? तुम कभी आए हो कभी वली की दरगाह पे जाओगे? जब तुम किसी वली के दरगाह पे जाओगे तभी तुम्हें मालूम होगा कि कर्म क्या होता है, फैज क्या होता है। जिसे फैज मिलता है ना वही आता है ऐसी जगह। जिसको नहीं, जो आता है वो क्या पता। एक मिनट अजय जी, शबनम जी, एक मिनट अजय गौतम जी, शबनम जी, एक सेकेंड। माननीय पार्षद जी, पहले तो आपको जरा इस बात का एहसास होना चाहिए, आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, दूसरी तरफ आप जन नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, और ये तू तड़ाक की जो भाषा कर रहे हैं ना, तो इससे आपकी सभ्यता, आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से लोगों के बीच जाते हैं, ये सब कुछ सबके सामने आ रहा है। तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, और जाहिल शब्द को जो आपने जोड़ा है ना, तो ये जाहिलत जो है, सुनिए मेरी बात। सुनिए नहीं ना, आप सुनिए ना, मैं तो आपको मौका दिया कि आप रखिए। आपने तू तड़ाक करना शुरू किया, तो भाषा की मर्यादा थोड़ा रखते। लोगों से आपके दिल की जो कसक है ना कि आपके वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कहने से ऐसा हो जाएगा ना, आपके कहने से ऐसा नहीं हो सकता। आपकी भाषा कह रही है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी नरेंद्र मोदी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नरेंद्र मोदी की दरगाह पे पहुंचे, एक वली की दरगाह पे हिंदू मुस्लिम की आस्था को लेकर तो पहुंचे। शब्दों के आपके आस्था के नाम पर आप बेच रहे हैं। जाहिल कौन है? उससे पहले जो प्रधानमंत्री वो भी हिंदू मुस्लिम की आस्था को लेकर पहुंचे। उससे पहले प्रधानमंत्री वो भी हिंदू मुस्लिम की आस्था को लेकर पहुंचे। सब्र रखिए थोड़ा। जाहिल कौन? मेरा नाम सलीम है। आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं। आपने पंडित अजय गौतम जी को जाहिल कहा है, जबकि लकुम दीनकुम वलिय दीन ये कहा गया है कि तेरा दीन तेरे लिए। उन्होंने अपना दीन पढ़ा है, वो जाहिल नहीं है, उन्होंने अपना दीन पढ़ रखा है, ये कुरान भी कह रहा है। अब मैं आपसे आपने कुछ किया हुआ है हाफजा वगैरह? कोई हाफजा वगैरह किया हुआ है आपने? किया हुआ है? कोई हाफजा किया हुआ है आपने? मौलवियत की हुई है? कोई मुफ्ती कुछ किया है आपने? कोई लक़ब है आपके पास? जी अब आवाज नहीं पहुंच रही। क्या लक़ब है आपके पास जो आप दूसरों को जाहिल बता रहे हैं? आपके पास खुद के पास कितना लक़ब है?
आप किसको बोल रहे? नहीं, आप ही से बात कर रहे हैं। आप ही से बात कर रहा हूं गुलफाम भाई, मैंने नाम भी लिया था आपका। आपने हाफजा किया है, मौलवियत की है, मुफ्ती हैं, क्या हैं आप? मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। अरे पढ़ा है नहीं, आपने हाफजा किया है, मौलवियत की है, मुफ्तीगिरी की है, क्या किया है? कुरान शरीफ पढ़ा है मैंने, कुरान शरीफ नहीं की है मैंने, मौलवियत नहीं, मुफ्तीगिरी की है। आप तो फिर खुद जाहिल हैं। आप दूसरों को कैसे कह रहे हैं? जो कितनी सूरे हैं कुरान शरीफ के अंदर? आपके कहने से हो जाएगा। कितनी सूरे हैं मेरे भाईजान? भाईजान कितनी सूरे हैं? कितनी सूरे हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं, मेरा नाम सलीम है, मुझे तो बताना पड़ेगा। अरे नॉन मुस्लिम को क्या बताऊं मैं? कितनी सूरतें होती है, कितने रुकू होते हैं? कौन होता है सलीम? आपको कैसे बताऊं? अरे आप देश को बताएं ना। ये भी तो सलीम पूछ रहे हैं आपसे। जी फैज खान को बताइए, शबनम खान को बताइए, सलीम को बताइए, इनको तो बताइए कितनी सूरे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैंने कुरान शरीफ कितनी सूरे हैं? मैं आप खादिमगिरी पे आइए, आप सेवादार पे आइए, आप कहां पहुंच गए? कुरान शरीफ पढ़ा है मैंने, बता दिया है मैंने, कुरान शरीफ पढ़ा है बस। कितनी सूरत है, कितनी वो है, आपको काउंटिंग करने की क्या जरूरत है उसकी? आप खुद ही देख लीजिए कुरान शरीफ उठा के कितने। जब आप मुस्लिम हैं तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए उसको। मुझे पता है, मैं तो आपका कुरान शरीफ कैसे पढ़ता है बच्चा? मैं 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने आप जाहिल अपने ग्रेजुएशन किए, आप इल्म रखते हैं, आपने दूसरे को कोशिश चल रही है कि कौन कितना बड़ा जाहिल है वो पता चल पाए, और ये नहीं बता पा रहे हैं। देश आपको देख रहा है, किसी को फैज हो गया, देश देख रहा है, किसी को लंगर बांट दिया, किसी को लंगर से फैज हो गया, किसी को गुल्लर से फैज हो गया, आपको उससे दिक्कत हो गई? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो गई, उससे दिक्कत है। आप जो पाखंड करते हैं उससे दिक्कत है। कुरान शरीफ खुद कहता है कि मेरे अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है, मेरे अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता, मेरे अलावा किसी के अंदर इतनी कोई ऐसा सहायक दोस्त नहीं है जिसकी मैं सुन के काम करूंगा। ये खुदा खुद कहते हैं। अल्लाह शाफी और अल्लाह काफी कहा जाता है। आप जो है पीर पैगंबरों को ही ताकतवर बनाए बैठे हैं, सब कुछ उन्हीं का कर्म बनाए बैठे हैं कि उसके कर्म से ठीक होता है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट कर दूं शबनम, आप बात, ये पूरा देश देख रहा है, ये पार्षद भी हैं और खादिम भी हैं, वहां पर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है और इनके भाव भी पता चल गया कि किस तरह से भेदभाव। मैं जितने भी सवाल करूंगा जबकि मैंने बेसिक सवाल किए। दवा खाते में क्या कहते हैं? अल्लाह शाफी यानी अल्लाह शिफा दे और अल्लाह काफी, अल्लाह ही काफी है, बाकी कोई और का नाम नहीं ले सकते आप। शिर्क है, हराम है, गलत है अगर आपने किसी और को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अल्लाह के किसने कहा शिर्क है? जो क्या बात कर रहे हैं आप? कुरान शरीफ कहता है भाई। अलग फिरके होते हैं जो कहते हैं, ये अलग फिरके होते हैं जो कहते हैं जो कुरान शरीफ क्या कहता है? कौन सा फिरका है? चलो अपना फिरका बताओ। कौन सा फिरका है आपका? आप इनसे पूछिए जो सलीम भाई आपसे जुड़े हुए हैं। सलीम भाई से क्यों पूछूं? आप तो पार्षद हो, मैं तो पॉलिटिशियन से पूछूंगी। मैं नादान मुसलमान एक अपने पॉलिटिशियन से पूछ रही हूँ। भाई मुझे ये बताइए, सलीम भाई से पूछे, मैं तो मुसलमान हूँ। सलीम भाई से पूछिए, आप ऐसा कैसे जनता को कह सकते हो? औरत इस दरगाह पे आएगी तो उसको बच्चा होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको दिक्कत, अगर कोई बीमार यहाँ सही हो गया, कोई मेडिकल साइंस से नहीं सही हुआ, कोई यहाँ सही हो गया, आपको क्या दिक्कत है? आपसे सवाल का जवाब दे दो, ऐसे ठीक हो गया। दिक्कत दरगाह से नहीं है, आप गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। दिक्कत दरगाह पे नहीं है और हमने कभी नहीं कहा कि दिक्कत दरगाह से है। दरगाह के नाम पर जो लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, दिक्कत उससे है। दिक्कत आपसे। दरगाह से दिक्कत है, किससे है फिर? आपसे। किससे है दिक्कत? शबनम जी बता तो रही है, आपसे दिक्कत है। बपौती जो बना के बैठे हो उससे दिक्कत है। दिक्कत दूर करता हूँ, पूछिए आप मुझे, आप पूछिए दरगाह के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए आप। अभी सलीम भाई ने क्या पूछा उसका जवाब दीजिए। पहले पंडित अजय गौतम से माफी मांगिए। आप उन्हें जानते भी नहीं है कि वो कौन है, कितने क्वालिफाइड है। जितनी हमारा कलियर है, ये हमारी मलकियत है। वो जो आप कलियर शरीफ की कहानी सुना रहे हैं ना, वो वहाँ किताब बिकती है, बच्चा पढ़ के बता देता है। फैज साहब भी साबिर पिया से जुड़े हुए हैं और फैज साहब ने एक बड़ी आपत्ति जताई थी। फैज साहब सुन लिया आपने? पार्षद महोदय हैं। हाँ फैज साहब, कमेंट चाहिए मुझे आपका। क्या पाखंड नजर आ रहा है आपको? फैज साहब आपको पाखंड, आपने इस्लाम को तो पढ़ा है ना, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। पॉलिटिकल पाखंड भी है साथ। देखिए बिल्कुल
मैंने बिल्कुल इस्लाम को भी पढ़ा है और मैं जा रहे क्यों हैं आप? से जुड़ा भी जो बात हुआ कर रहे थे आप वो बात और उनकी शिक्षाओं को फॉलो भी करता हूँ और उनका सानिध्य भी बड़ा प्राप्त करता हूँ। एक मिनट लेकिन उनके नाम से जो पाखंड ये लोगों ने मचा कर रखा है, और फिर ये जो कह रही थी शबनम बहन की वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो मचा कर रखा है, ये बात मुझे अब सत्य लगने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी भाषा आ रही है। भैया मैं रोहित भाई एक बात इस नेशनल टेलीविज़न में ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत गलत बात यहाँ पर हो गई है, पार्षद महोदय के द्वारा कही गई है। हिंदू मुसलमान सबको हम खिलाते हैं, ये पार्षद जी ने कहा। ये मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह खिलाने वाली जात है। और दूसरा शब्द इन्होंने ये कह दिया कि आप लोग जो जय श्री राम कहता है उसी को खिलाते हो। मुस्लिम पे उतारू ये मत हो। कैसी नफरत फैला रहे हो मेरे भाई आप? आपने अजय जी को कह दिया जो लोग जय श्री राम बोलते हैं उन्हीं को खिला रहे हैं। हिंदुस्तान ही वो सरजमीन है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस्लाम के तमाम फिरके, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, शिया हो, सबको दाना पानी और इबादत का अधिकार हमारे यहाँ बिल्कुल बराबर मानते हैं सब धर्मों को। फैज साहब एक लाइन में कंक्लूड कीजिए। हमारे यहाँ लंगर एक लाइन में कंक्लूड कैसे कह सकते हैं? फैज साहब छोड़िए, आप जय श्री राम बोल के खिलाते हैं। दूसरी बात फैज साहब बस एक लाइन में कंक्लूड कीजिए। आपने पाखंड क्यों कहा? और अगर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको वहां लंगर मिलेगा, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल, इन्होंने जो जाहिल शब्द कहा उस पे माफी मांगनी चाहिए और इनको अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और साबिर बिया से भी माफी मांगनी चाहिए कि उनके नाम पर लोगों में गलतफहमी और पाखंड फैला रहे हैं। जाएगा आपको पूरी सेवा मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज एक बात स्पष्ट तौर पर आपके सामने है, आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी देवता के साथ आप जुड़े हो, आपकी आस्था जहां कहीं भी हो, वो आपकी स्वेच्छा है, जुड़े रहिए। हमें परेशानी उससे नहीं है, उस दरगाह शरीफ से भी हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हम उसको वाकई हम मानते हैं कि उनकी आस्था का विषय है तो हम भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि उस आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए अगर उसका व्यवसायीकरण हो रहा है तो हम प्रश्न पूछेंगे, और वही हमने पूछा तो शायद ऐसे पहलू सामने आए जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए